प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं अजय जासर। आज के इस क्लास में क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उनके ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम एक्सरसाइज 8.1 लेकर आया हूँ। इसके पहले वीडियो में आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, उनमें रिलेशन और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और उनकी डिफरेंट एंगल पे वैल्यू निकालना सीखा था। आज अपन उन आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और उनकी वैल्यूज़ पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 8.1 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.1 ट्रिग्नोमेट्री। इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। देखो बेटा, इस लाइन पर आप लोग जरूर फोकस किया करो। राइट एंगल एट बी, इस लाइन पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी रहती है। इससे वो क्वेश्चन में आपको इंडिकेशन दे रहा है कि राइट एंगल बी पर है। आपको राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है और उसमें उसके एंगल को ऐसे नॉमिनेट करना है कि बी जो है राइट एंगल ट्रायंगल पे आए। तो मैंने ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। उसने कहा राइट एंगल एट बी। आप यहां से नंबर डाल सकते हैं, पॉइंट ए बी सी, या फिर इधर से स्टार्ट कर सकते हैं, ए बी सी। कंडीशन ये है कि ये राइट एंगल है वो बी पर आना चाहिए। ये ठीक है। राइट एंगल एट बी, ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। साइन ए कॉस ए साइन सी एंड कॉस सी। तो सबसे पहले मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हाइपोटेनस फाइंड करेंगे। इन ट्रायंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम पीजीटी, शॉर्ट में इसको लिखा पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम जब इसमें अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट है हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इस क्वेश्चन में हाइपोटेनस एसी है, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी का वैल्यू 24 है, 24 स्क्वायर प्लस बी सी 7 स्क्वायर। 24 स्क्वायर 576 और 7 स्क्वायर 49। 576 प्लस 49 625। ए सी स्क्वायर इक्वल टू 625। तो ए सी इक्वल टू बेटा रूट 625, और 625 का स्क्वायर रूट होता है 25। तो ए सी इक्वल टू 25। ये इसका हाइपोटेनस आ गया 25 सेंटीमीटर। फाइंड साइन ए कॉस ए। क्वेश्चन फर्स्ट है साइन ए। यहां पर बेटा आपको थोड़ी सी अटेंशन देनी है। साइन ए, एंगल ये दिया हुआ है, तो इसके लिए ये बेस है, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस है। तो साइन ए इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर 7 अपॉन 25, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस ए इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। एंगल ये, तो ये बेस और ये हाइपोटेनस, तो 24 अपॉन 25। सेकेंड क्वेश्चन है साइन सी। अब यहां देखो, उसने एंगल चेंज कर दिया, साइन ए की जगह साइन सी ले लिया। तो इसके लिए क्या होगा, ये बेस, ये इसके लिए ए के लिए ये बेस है और सी के लिए ये बेस होगा। कहने का मतलब बेस और परपेंडिकुलर आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। तो साइन सी
इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। सी एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर होगा और ये हाइपोटेनस होगा, तो 24/25 कॉस सी इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस इसके लिए ये तो 7/25। ये आपके आंसर होंगे। साइन ए एंगल ये, तो ए के लिए परपेंडिकुलर ये और हाइपोटेनस ये 7/25, कॉस ए बेस अपॉन हाइपोटेनस 24/25, साइन सी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 24/25, कॉस सी बेस अपॉन हाइपोटेनस 7/25। तो ये बच्चों आपके सामने पहला क्वेश्चन था। इसमें आपको एक राइट ट्रायंगल दिया था, उसमें दो साइड दे रखी थी। सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया और हाइपोटेनस फाइंड कर लिया। उसके बाद में ये अपने ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने थे, उसने एंगल चेंज किए थे, इसमें थोड़ा आपको ध्यान देना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लें। सेकेंड क्वेश्चन है, इन फिगर फाइंड आउट 10p माइनस कॉट आर। ये डायग्राम दिया हुआ है, इसमें 10p माइनस कॉट आर निकालना है। तो इस डायग्राम में आप देख रहे होंगे कि आपको परपेंडिकुलर गिवन है और ये हाइपोटेनस गिवन है, ये वाली साइड नहीं दे रखी है। तो इसके लिए पहले पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर बाय पीजीटी, इन ट्रायंगल पी क्यू आर बाय पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम है, शॉर्ट में मैंने पीजीटी लिख दिया है। इसको आप अप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा, यहां पर पी आर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, पी आर स्क्वायर 13 स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू बेटा 12 है, 12 स्क्वायर प्लस क्यू आर फाइंड करना है क्यू आर स्क्वायर। तो क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू 13 स्क्वायर 169 माइनस 12 स्क्वायर 144 इक्वल टू 25। तो ये क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू 25, क्यू आर इक्वल टू √25 और 25 का स्क्वायर रूट बेटा 5 इक्वल टू 5। ये आपकी थर्ड साइड आ गई 5 सेंटीमीटर। आपको फाइंड करना है 10p माइनस कॉट आर। तो 10p माइनस कॉट आर इक्वल टू 10p, p एंगल इधर है तो 10 में होता है 10 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 10p 10 मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर होगा 5 p के लिए और ये बेस हो गया 12, 5/12 माइनस कॉट आर, आर एंगल इधर है तो कॉट के लिए होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और आर एंगल के लिए ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है तो 5/12। रिजल्ट विल बी 0, ये दोनों माइनस होंगे, 0 रिजल्ट आएगा। तो 10p माइनस कॉट आर इक्वल टू 0, 10p माइनस कॉट आर इक्वल टू 0। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बेटा। सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम यूज की, उसकी हेल्प से क्यू आर फाइंड किया, फिर 10p, p एंगल ये है तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस 12/5 कॉट आर, तो ये होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर आर एंगल की, तो बेस ये है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर 5/12, 5/12 माइनस 5/12 इक्वल टू 0। क्वेश्चन नोट कर लें, वीडियो को पॉज कर दिया करें आप लोग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ साइन ए इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड tan a। अब देखिए यहां पर उसने एंगल ए दे दिया है, एंगल ए दे दिया है, तो आपको
ट्रेंगल बनाना है, राइट एंगल ट्रेंगल, और आप इसको बेटा यहां से शुरू करेंगे, ए बी और सी, पॉइंट का नोटेशन यहां से डालेंगे, ए बी और सी, तो ये एंगल ए हो जाएगा, ये वाला एंगल। और इसके लिए अब ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है। आपको एंगल ए में ही फाइंड करने टेन ए। अब साइन ए इक्वल टू 3/4, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। 3 क्या है, परपेंडिकुलर है, और हाइपोटेनस क्या है, 4, 3/4। इन ट्रायंगल एबीसी पाइथागोरस यूज कर रहे हैं, और इसके लिए अपन पहले बेस फाइंड करेंगे। तो इन ट्रायंगल एबीसी वाई पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम, पीजीटी, AC स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर, AC राइट एंगल के अपोजिट साइड हाइपोटेनस, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC का वैल्यू है 4, तो 4 स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर, AB फाइंड करना है, AB स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर 16 माइनस 3 स्क्वायर 9 इक्वल टू AB स्क्वायर। तो AB स्क्वायर इक्वल टू 7, तो AB इक्वल टू √7, AB इक्वल टू √7। तो इसका बेस बेटा ये आ गया √7। अब आपके पास ट्रायंगल की तीनों साइड है अवेलेबल है। अब मैं फाइंड करूंगा cos A एंड tan A। cos A इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस √7 है और हाइपोटेनस 4 है, cos A। और tan A इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan A परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 3/√7। ये आपके दोनों आंसर होंगे। उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन 15 cot A इक्वल टू 8, फाइंड sin A एंड sec A। आपको 15 cot A इक्वल टू 8 दिया है, तो आपको sin A और cot A फाइंड करना है। 15 cot A इक्वल टू 8, देन cot A इक्वल टू 8/15। कॉट क्या, 10 का रेसिप्रोकल है, 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब फिर राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे और उसमें एंगल ए दिया हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ में, तो आपको इसको लेना है एंगल ए। इधर ये एंगल ए होगा, ये बी होगा और ये सी, ये राइट एंगल है। पर बेस 8, परपेंडिकुलर 15, पाइथागोरस यूज करेंगे, हाइपोटेनस फाइंड करना है। इन ट्रायंगल एबीसी वाई पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम, वाई पीजीटी, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। हाइपोटेनस स्क्वायर जस्ट अपोजिट साइड ऑफ द राइट एंगल, राइट एंगल के सामने वाली साइड हाइपोटेनस, बेस परपेंडिकुलर, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर AB का दिया है लेंथ 8 स्क्वायर प्लस BC दिया है 15 स्क्वायर, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस 225, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 289, देन AC इक्वल टू √289 और 289 का स्क्वायर रूट होता है 17,
तो ये हाइपोटेनस इसका आ गया 17। अब मेरे को फाइंड करना है साइन ए, साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो 15/17। सेक ए, सेक ए बेटा कॉस का रेसिप्रोकल है, और कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो सेक होगा हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो हाइपोटेनस 17 और बेस है 8। ये आपका आंसर हो गया। सिंपल सा है। पहले पाइथागोरस थ्योरम यूज करें, और जो थर्ड साइड जो फाइंड करनी है उसको फाइंड करें, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो दिए हुए साइड में उनके आप इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। आपको गिवन है एंगल यहां पर थीटा दिया हुआ है, सेक थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। अब देखो यहां पर एंगल उसने थीटा दिया हुआ है। अब आप ट्रायंगल को नॉमिनेट ए बी सी पी क्यू आर कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि एंगल में आप थीटा डाल रहे हैं। ऐसे मैंने ये ट्रायंगल ले लिया ए बी सी, और ये एंगल इसका राइट एंगल है, ये ठीक है, ये एंगल राइट एंगल है, और इसमें जो थीटा सेक थीटा दिया है वो थीटा एंगल ये ले लिया इधर, थीटा एंगल, ये थीटा एंगल है। अब जब थीटा की फॉर्म में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड होंगे, तो उसके लिए अब ये पर बेस रहेगा टब परमानेंटली, ठीक है ना, अपन इसमें चेंज नहीं करेंगे। पहले ए एंगल और सी एंगल के नोटेशन आते तो उसमें इंटरचेंज करते थे। ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, और ये हाइपोटेनस है। अब सेक थीटा आपको दिया हुआ है 13/12, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो सेक क्या होगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो ये बेटा हाइपोटेनस होगा और ये बेस होगा। हाइपोटेनस है 13 और बेस है आपका 12। अब पाइथागोरस थ्योरम यूज करिए और परपेंडिकुलर फाइंड करिए। तो सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम यूज करो इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी वाई पी जी टी पाइथागोरस थ्योरम ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर 13, 13 स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर 12 स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। 13 स्क्वायर होगा 169 इक्वल टू 12 144 प्लस बी सी स्क्वायर, तो बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 144 इक्वल टू 25, तो बी सी इक्वल टू √25, बी सी इक्वल टू 5। तो ये परपेंडिकुलर आपका आ गया 5। फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। उन्होंने एक रेशियो दे रखा था, टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, उसमें एक दे रखा है, तो रिमेनिंग 5 ट्रिग्नोमेट्रिक हमको फाइंड करने हैं। साइन थीटा, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 5/13। कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस 12/13। टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस 5/12। कॉसेक थीटा 13/5 और सेक थीटा 13/12। ये आपको गिवन है ऑलरेडी, सेक थीटा की फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसको फाइंड करने की जरूरत नहीं है। आपका रह गया कॉट थीटा, कॉट थीटा, कॉट थीटा 10 का रेसिप्रोकल है, 10 5/12 है, तो कॉट 12/5।
ये 5 अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थे जो कि हमने फाइंड किए। इसमें आपने सबसे पहले जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया है सेक थीटा 13/12 वो लिखा, आपने देखा हाइपोटेनस और बेस है। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके परपेंडिकुलर फाइंड किया। उसके बाद में रिमेनिंग 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपने ये लिख दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इफ कॉस ए, if angle A and angle B are acute angle less than 90 degree, acute angle means less than 90 degree, such that cos A equal to cos B, then so that angle A is equal to angle B। तो एक ट्रायंगल ले रहे हैं ABC, ट्रायंगल ABC, ए और बी दोनों एक्यूट एंगल है। तो आपको ये राइट एंगल होता है, इधर ये राइट एंगल है। तो यहां पर तो मैं ए और बी लिखूंगा नहीं, क्योंकि उसने कहा ए और बी आर एक्यूट एंगल। तो ए मैं इधर ले रहा हूं ए, तो ये होगा आपका बी और ये सी। ठीक है, सी पे राइट एंगल ले लेंगे, ये दोनों एक्यूट एंगल है। सच डेट कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। अब इस फॉर्म में वो कह रहा है कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, यानी ये कॉस ए इधर का कॉस ए कॉस बी के इक्वल है। कॉस ए कॉस ए इधर एंगल है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस होगा ए सी और हाइपोटेनस ए बी। तो इक्वल, अब इसके कॉस ए की वैल्यू डाल देंगे ए सी अपॉन ए बी इक्वल टू कॉस बी। बी एंगल इधर गया तो बेस इंटरचेंज होगा। अब बेस ये हो जाएगा और परपेंडिकुलर ये होगा। तो कॉस बी इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस होगा बी सी और हाइपोटेनस ए सी। तो इक्वल टू बी सी कॉस बी बेस अपॉन हाइपोटेनस, बी सी अपॉन ए बी, बी सी अपॉन ए बी, बेस और ये हाइपोटेनस। ये आ गया कॉस ए और कॉस बी की वैल्यू डाल दी ट्रायंगल ए बी से, एबीसी से। अब यहां पर मैं देखता हूं ये इंप्लाइज करेगा, दोनों के नीचे ए बी है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ए सी इज इक्वल टू बी सी, ए सी इक्वल टू बी सी, यानी ये वाली साइड ये साइड इसके इक्वल है। और ट्रिग्नोमेट्री उसमें ज्योमेट्री से हम जानते हैं, 9th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है, इन अ ट्रायंगल इफ एनी टू साइड्स आर इक्वल देन एंगल अपोजिट देम आर आल्सो इक्वल। कन्वर्सली ये भी बोलते थे, इन अ ट्रायंगल इफ एनी टू एंगल्स आर इक्वल देन साइड अपोजिट देम आर आल्सो इक्वल। तो यहां पर ए सी इज इक्वल टू बी सी दिया हुआ है, तो ये इंप्लाइज करेगा ए सी के अपोजिट एंगल ये है और बी सी के अपोजिट एंगल ये है। तो ये इंप्लाइज करेगा एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। यहां आप मेंशन कर देंगे इक्वल साइड सबटेंड्स इक्वल अपोजिट एंगल, इक्वल साइड सबटेंड्स इक्वल अपोजिट एंगल, इक्वल साइड सबटेंड्स इक्वल अपोजिट एंगल्स, ये मेंशन कर देंगे। और यही आपको प्रूव करना था, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, ये एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। आपको रिलेशन दिया था उसने, कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, कॉस ए इक्वल टू कॉस बी गिवन है। कॉस ए में कॉस ए की वैल्यू निकाली आपने, बेस अपॉन हाइपोटेनस ए सी अपॉन ए बी। कॉस बी की वैल्यू निकाली, बेस अपॉन हाइपोटेनस बी सी अपॉन ए बी से ए बी कैंसिल, इसने इंप्लाइज किया ए सी इक्वल टू बी सी। और जब ट्रायंगल में दो साइड इक्वल है, ए सी इक्वल टू बी सी, देन एंगल अपोजिट देम एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। यही आपको प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ कॉट थीटा इक्वल टू 7/8
इवेल्युएट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। और दूसरा ये आपको फाइंड करना है, ये फर्स्ट है और ये इसका सेकंड पार्ट है। कॉट थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू गिवन है 7/8। ये मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC बनाया, बी पर राइट एंगल है, ये सी, और इसकी वैल्यू ये थीटा है। ये इसकी वैल्यू कितनी है, ये थीटा एंगल की। अब कॉट थीटा गिवन है, कॉट tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट उसका रेसिप्रोकल, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर ये होगा। 7 हो गया बेस और परपेंडिकुलर हो गया 8। पाइथागोरस यूज करते हैं और इसका हाइपोटेनस फाइंड करते हैं। तो इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC वाई PGT, पाइथागोरस थ्योरम PGT, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC फाइंड करना है बेटा, तो AC को AC लिखा रहने देंगे। AC स्क्वायर इक्वल टू AB का वैल्यू कितना है 7 स्क्वायर प्लस BC का वैल्यू है 8, तो 8 स्क्वायर, 7 स्क्वायर 49 और 8 स्क्वायर 64। AC स्क्वायर इक्वल टू, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और 9 3, 4 और 6 10 और 1 11, 113। तो AC इक्वल टू √113। हाइपोटेनस आ गया √113। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये ऐसी इसकी वैल्यू √113 में ही रहने दो। तो हाइपोटेनस हो गया √113। ओके, चलिए अब मैं इसकी वैल्यू फाइंड कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन है 1 प्लस साइन थीटा, फर्स्ट पार्ट है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। साइन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यहां वैल्यू पुट कर रहे हैं। वन प्लस साइन थीटा, साइन थीटा देखो बेटा, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी 8/√113, 8/√113, 1 प्लस 8/√113। ये 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू हो गई इंटू 1 माइनस साइन थीटा 8/√113 अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो 7/√113 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 माइनस 7/√113 इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी की फॉर्म में है, और ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 स्क्वायर माइनस √8/√113 ऑल स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 7/√113 ऑल स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 माइनस 8 स्क्वायर 64,
8 स्क्वायर 64 अपॉन 113 अपॉन 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा और 7 का स्क्वायर 49 अपॉन 113। एलसीएम लेंगे बेटा तो 113 माइनस 64 अपॉन 113 अपॉन में 113 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 113 माइनस 49 अपॉन 113। ये 113 और ये 113 कैंसिल हो जाएंगे। 113 माइनस 64 तो 13 माइनस 4 इज इक्वल टू 9 और 10 माइनस 6 4 49। नीचे 13 माइनस 9 इजकल टू 4 और ये 10 माइनस 4 इजकल टू 6। तो 49 अपॉन 64 आपका ये आंसर होगा, 49 अपॉन 64। सबसे पहले सब में वही पैटर्न चल रहा है। आपको कॉट थीटा की वैल्यू दे रखी थी तो परपेंडिकुलर और बेस दिया था, हाइपोटेनस फाइंड कर लिया। फिर आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो साइन थीटा की वैल्यू फाइंड की और कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड की, और उन दोनों को फिर सिंप्लीफाई करते हुए एलसीएम वगैरह लेकर के आपका आंसर आ गया 49 अपॉन 64। 49 अपॉन 64। इसका क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है कॉट थीटा। तो सेकंड पार्ट मैं यहां कर दे रहा हूं, छोटा सा है ये सेकंड पार्ट। कॉट थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, कॉट थीटा की वैल्यू कितनी है 7 अपॉन 8, तो 7 अपॉन 8 ऑल स्क्वायर। यहां पर स्क्वायर है बेटा तो इधर स्क्वायर लगा दिए कॉट थीटा की वैल्यू डाल के, और 7 का स्क्वायर होता है 49 और 8 का स्क्वायर 64। ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर होगा इसका। दोनों के आंसर सेम है, 49 अपॉन 64। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 cot A इजकल टू 4 चेक वेदर 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नॉट। ये क्वेश्चन एक्चुअल में थोड़ा इस तरह से है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये प्रूव करना है इक्वल है कि नहीं, चेक करना है उसको, चेक वेदर ये इसके इक्वल है कि नहीं। चलिए मैं दोनों तरफ वैल्यू डाल के अपन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें 3 cot A की फॉर्म में दिया है, गिवन है आपको 3 cot A, 3 cot A इज इक्वल टू 4, तो cot A इज इक्वल टू 4 अपॉन 3। ये cot A की वैल्यू आ गई 4 अपॉन 3। 3 cot A इक्वल टू 4, तो cot A इक्वल टू 4 अपॉन 3। अब यहां पर बेटा थोड़ा देखने वाली बात यह है कि इसमें एंगल ए दिया है, तो आप यहां से शुरू करेंगे ए बी और ये सी। cot A 4 अपॉन 3, 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो cot क्या होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस हो गया 4 cot A इजकल टू 4 अपॉन 3, 10 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस हो गया आपका 4 और परपेंडिकुलर हो गया 3। पाइथागोरस यूज करते हैं और हाइपोटेनस फाइंड करते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी वाई पी जी टी ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी फाइंड करना है बेटा, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी 4, ए बी का वैल्यू 4 प्लस बी सी 3, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 9, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 25।
तो दिस इंप्लाइज ए सी इज इक्वल टू 5, तो हाइपोटेनस विल बी 5। ये 5 आ गया हाइपोटेनस। अब मेरे को ये चेक करना है ये इक्वल है दोनों साइड की नहीं, ये लेफ्ट हैंड साइड होती है और ये RHS होती है। मैं पूरे इक्वेशन में दोनों साइड वैल्यू डाल दे रहा हूँ, सिंप्लीफाई करके दोनों साइड इक्वल आ जाएगा। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/4, तो 3/4 ऑल स्क्वायर अपॉन अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, यानी 3/4 ऑल स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए। कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो 4/5, 4/5 ऑल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 3/5 ऑल स्क्वायर। ये होगा 1 माइनस 9/16, 9/16 अपॉन 1 प्लस 9/16 इक्वल टू 416/25 माइनस 9/25। थोड़ा मैं इधर स्पेस बना रहा हूं, इसी के नीचे कंटिन्यू करेंगे आप लोग, मैं इधर सॉल्व कर दे रहा हूं। तो 16 बन जा 16, 16 माइनस 9/25 अपॉन 16 प्लस 9, 16 प्लस 9 अपॉन 25, 25 ये 25 कैंसिल हो जाएंगे इक्वल टू में ये देखिए 25 LCM आ गया, तो 25 और 16 माइनस 9, देखिए 16 माइनस 9 ये LHS है और ये राइट हैंड वाली साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड इधर से सिंप्लीफाई हो रही थी बेटा। इसके बाद में ये स्टेप आएगा, आप इसके नीचे सॉल्व कर लेना, स्पेस नहीं है मेरे पास। तो 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 7 अपॉन 16 प्लस 9 25 7/25 इक्वल टू 16 माइनस 9 7/25। तो यस ये क्या है, इनइक्वालिटी इक्वेशन सही है, दोनों साइड इसकी इक्वल है। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन आप लोग नोट कर लिया करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। फिर उसने मेंशन किया एक ट्रायंगल है एबीसी और उसने कंडीशन लगा दी कि राइट एंगल भैया बी पे है, आपको बी पे राइट एंगल लेना है, जहां 90 डिग्री बनेगा वहां बी डाल दो, ए बी सी कहीं से भी शुरू करो, बी राइट एंगल पे आना चाहिए। तो एक मैंने ट्रायंगल बनाया ये ए बी सी, बी ए और ये सी, ये राइट एंगल, ठीक है। अब यहां पर उसने कहा tan A इक्वल टू 1/√3, tan A इक्वल टू 1/√3 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हो गया 1, परपेंडिकुलर हो गया 1 और बेस हो गया √3। पाइथागोरस यूज करेंगे और इसका हाइपोटेनस फाइंड करेंगे। इन ट्रायंगल ए बी सी वाई पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट होता है हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस स्क्वायर हाइपोटेनस राइट एंगल के जस्ट अपोजिट साइड, तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। हाइपोटेनस फाइंड करना है तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी √3 स्क्वायर प्लस बी सी 1 स्क्वायर
√3 3 प्लस 1 स्क्वायर 1 इज इक्वल टू 4 AC स्क्वायर। तो AC इज इक्वल टू √4 यानी कि 2 आ गई साइड। हाइपोटेनस इसका 2 है। अब मेरे को ये रिजल्ट की वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट है साइन A कॉस C प्लस कॉस A साइन C। साइन A परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 1/2 कॉस C इधर है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। C के लिए बेस होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस 1/2 प्लस कॉस A बेस अपॉन हाइपोटेनस √3/2 और साइन C के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस √3/2। 1 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 1/4 प्लस √3 मल्टीप्लाई √3 3/4 इक्वल टू 4 LCM आएगा 4/4 इक्वल टू 1। सेकेंड क्वेश्चन है cos A cos C cos A cos C माइनस साइन A साइन C। cos A cos C माइनस साइन A साइन C। cos A ये एंगल बेस अपॉन हाइपोटेनस √3/2 cos C ये बेस अपॉन हाइपोटेनस, इसके लिए C के लिए बेस है, बेस अपॉन हाइपोटेनस 1/2 माइनस साइन A परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 1/2 साइन C परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस √3/2 इज इक्वल टू √3 मल्टीप्लाई 1 √3 और 2 मल्टीप्लाई 2 4 माइनस 1 इंटू √3 और 2 इंटू 2 4। इससे ये कैंसिल इक्वल टू रिजल्ट विल बी 0। तो पहले वाले का आंसर होगा 1 और दूसरे की वैल्यू आएगी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 12 है इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q। इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q। समझने वाली लाइन यही होती है। बच्चे क्या करते हैं, डायग्राम में कुछ भी बना दिए, राइट एंगल पे P ले लिया, तो भाई वो टीचर ये समझ जाता है कि भाई बच्चे को कम से कम इतना भी नॉलेज नहीं है कि जब क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि राइट एंगल Q पर लेना है, पूरा क्वेश्चन ही फिर वो गड़बड़ हो जाता है। जब पॉइंट टी का नोटेशन ही स्टार्टिंग ही गलत होती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक ट्रायंगल आपको दिया है PQR और उस ट्रायंगल में राइट एंगल Q पर बन रहा है। तो आप एक ट्रायंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल, और Q इधर आना चाहिए, PQR, ये राइट एंगल है, ठीक है। Q इधर आना चाहिए, PQR, Q मस्ट बी एट द 90 डिग्री, ये पॉइंट इधर ही आना चाहिए राइट एंगल पर, ये ध्यान रखना। चलिए अब यहां पर दिया है PR प्लस QR, यानी इस साइड का और इस साइड का सम 25 है। PR प्लस QR इक्वल टू 25 एंड PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। PQ ये 5 सेंटीमीटर है। ये 5 सेंटीमीटर है। इन दोनों का सम 25 है। अब मैं इसमें ये कर रहा हूं PR इज इक्वल टू, मैं ले रहा हूं X या QR, लेट QR इक्वल टू X। ये वाली साइड QR मैंने X ले लिया, इसको QR इक्वल टू X, देन
पी आर कितना होगा, देन क्यू आर को एक्स लिया है तो पी आर प्लस क्यू आर, और क्यू आर का वैल्यू एक्स है ये, तो एक्स इक्वल टू 25। तो यहां से x की वैल्यू आएगी, x पी आर की वैल्यू आएगी पी आर इक्वल टू 25 माइनस एक्स। हाइपोटेनस आ गया पी आर 25 माइनस एक्स। दोबारा समझे क्वेश्चन को। एक ट्रायंगल आपको दिया है पी क्यू आर, उसमें उसने कहा राइट एंगल क्यू पर है, तो ट्रायंगल में राइट एंगल क्यू पर लिया, बेस उसने 5 सेंटीमीटर दे दिया, उसने कहा हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर का सम 25 है। इसमें मैंने क्यू आर को यानी ये दिया है पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25, क्यू आर को एक्स एज्यूम किया, तो क्यू आर इक्वल टू एक्स, देन पी आर प्लस एक्स इक्वल टू 25, तो पी आर इक्वल टू एक्स उधर ट्रांसफर होगा 25 माइनस एक्स। अब मेरे पास एक्स की टर्म में इसकी तीनों साइड हैं, पाइथागोरस यूज करेंगे, एक इक्वेशन बनेगी क्वाड्रेटिक, उसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो सबसे पहले से पाइथागोरस अप्लाई कर रहे हैं। इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पी आर स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर, पी आर हाइपोटेनस, तो पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू 5 स्क्वायर प्लस क्यू आर एक्स स्क्वायर। अब पी आर की वैल्यू 25 माइनस एक्स है, वो पुटअप कर देते हैं यहां पर, पी आर की वैल्यू 25 माइनस एक्स ऑल स्क्वायर। इसको बेटा मैं ओपन कर रहा हूं ए माइनस बी ऑल स्क्वायर से। एल्जेब्रिक आइडेंटिटी आप लोगों को याद होगी, नहीं है तो याद कर लें। ए माइनस बी ऑल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर 25 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू एक्स, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। 25 का स्क्वायर 625 माइनस 25 इंटू 250x इक्वल टू 25। 50 को इधर ले जा रहा हूं, 50x को 25 इधर ट्रांसफर करेंगे तो 625 माइनस 25 इक्वल टू 50x, तो 50x इक्वल टू 600, तो x इक्वल टू 12, x इक्वल टू 12। जब x इक्वल टू 12 आ गया तो इधर 25 माइनस 12, ये हाइपोटेनस आ गया 13 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको फाइंड करना है साइन पी, साइन पी, साइन पी जी इक्वल टू, ये पी है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो 12 अपॉन 13, और कॉस पी, कॉस पी बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो 5 अपॉन 13। क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट था, ट्रायंगल की एक साइड दे रखी है, अदर टू साइड का सम दे रखा था, तो उसमें दोनों अननोन साइड में से एक को x माना, तो सेकंड साइड 25 माइनस एक्स हो जाएगी। पाइथागोरस यूज करेंगे और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उसमें क्वाड्रेटिक भी नहीं बननी है, एक्स स्क्वायर की टर्म कैंसिल ही हो जाएगी, तो लीनियर ही रह जाएगी, और वहां से आप x की वैल्यू फाइंड करके परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस 12 और 13 आ जाएंगे। उसके बाद आपको फाइंड करना था साइन पी और कॉस पी। साइन पी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 12 अपॉन 13, कॉस पी बेस अपॉन हाइपोटेनस 5 अपॉन 13। ये था क्वेश्चन नंबर 10। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 11th है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर।
द वैल्यू ऑफ 10a इज लेस देन 1, द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। क्वेश्चन ये है, वो कह रहा है कि 10a की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होती है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, बिकॉज 10, पहले का आंसर है 10 60 डिग्री इज इक्वल टू √3 होता है बेटा, और √3 की वैल्यू 1.732 होती है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो कह रहा है कि हमेशा 1 से छोटी आती है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। सेकेंड में वो पूछा है sec a इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। sec a इक्वल टू 12/5। कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये होगा हाइपोटेनस अपॉन बेस। पॉसिबल है, हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड, तो ये पॉसिबल है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। cos A इज द ऑब्जर्वेशन ऑफ द यूज्ड फॉर कोसेकेंट ऑफ एंगल A, ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है। cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड एंगल A, ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। sin थीटा इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल ऑफ द थीटा। sin थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये वाला क्वेश्चन है, फिफ्थ पार्ट है। sin थीटा इक्वल टू 4/3 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हाइपोटेनस कब से बड़ा होने लगा? परपेंडिकुलर इज द लॉन्गेस्ट साइड होती है, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। सारे स्टेटमेंट फॉल्स है, सेकंड स्टेटमेंट इसका ट्रू है। आपको वीडियो पसंद आई होगी। क्वेश्चन मैंने जो सॉल्व किए वो आपने देखे। इसमें एक्सरसाइज 8.1 इस वीडियो में डाली थी। नेक्स्ट वीडियो में आप एक्सरसाइज 8.2 देखेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आ रहे हो क्वेश्चन, तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।